बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं एक ऐसी मेडिसन का ज़िक्र करूँगा जो बहुत सारी मर्दाना जो अमराज हैं इनके लिए बहुत ही मुफीद है। मर्दाना कमज़ोरी से लेकर मर्दाना बांझपन का इलाज इस मेडिसन से मुमकिन है। इस मेडिसन का नाम है गुनाडेल एफ। ये बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी जो मर्दाना अमराज हैं जिसका बहुत ज़्यादा मर्द अक्सर शिकार होते रहते हैं, ये उनका इससे इलाज मुमकिन है। ये तकरीबन पूरी दुनिया में ही दस्तयाब है और इसके जो अज्जा है वो केमिकल से, हार्मोन से और केमिकल से पाक हैं। इनमें कोई हार्मोन नहीं है और कोई किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसकी कंपोजिशन है, वो एक नेचुरल किस्म की इसमें जो हैं वो इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसके बारे में मैं आपको इसके अज्जा के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन इसकी कंपोजिशन क्या है। उसके बाद ये मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन कौन सी अमराज के लिए मुफीद है। उसके बाद मैं इसकी आपको डोज भी बताऊंगा कि किस मर्ज़ में इसकी कितनी आपने खुराक लेनी है। अगर आपने मेरे चैनल ज़ुनैरा टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं नई वीडियो लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। तो अब चलते हैं इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके अज्जा हैं, उनकी तरफ के इसमें कौन कौन से अज्जा पाए जाते हैं, उनकी क्या क्या खसूसियात हैं, वो किस किस मर्ज़ में कारआमद हैं और वो किस तरह इन अमराज को ख़त्म करते हैं। तो इसका जो सबसे पहला जुज़ है वो है ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रस। ये तकरीबन एक कैप्सूल में जो है, कैप्सूल बड़ा होता है 500 mg का, उसमें इसकी जो क्वांटिटी है वो 250 से 300 mg तक होती है। और ये इस ट्राइब्यूलस टेरेस्ट्रस का जो है ये एक्सट्रैक्ट होता है। ये एक जो है एक्सट्रैक्ट जो है ये एक नॉन हार्मोनल कम्प्लेक्स है। अब ये काम क्या क्या करता है, ये कौन कौन सी अमराज में क्या करता है, ये मर्दों के लिए क्या करता है। ये सबसे पहले जो है ये जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसके लेवल को बढ़ाता है। बाज़ मर्दों में इसका लेवल उम्र के साथ साथ कम होता जाता है, या कम उम्र लोगों में भी बाज़ औक़ात टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। ये मेल हार्मोन है और ये मेल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हार्मोन, ये स्पर्म बनने के लिए और मर्दाना ताकत के लिए ये हार्मोन बहुत ही अहम है। इसकी कमी हो जाए तो अगर मर्द जो है वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, उसके जो स्पर्म हैं वो कम हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी जो है वो नहीं होती, स्टेरिलिटी का वो जो है वो एक मेल जो है वो शिकार हो जाता है। ये जो ट्राइब्यूलस है ये LH हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है और वो हार्मोन जो LH हार्मोन है ये टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। ये तकरीबन खाने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद ये खून में पूरी तरह शामिल हो जाता है और ये हार्मोन के लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। ये जो ट्राइब्यूलस है ये स्पर्म की
तादाद को भी बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करता है। अगर कमज़ोर हैं, नीम मुर्दा हैं या मोटेलिटी उनमें नहीं है तो उसको ये बेहतर करता है। उसके बाद स्पर्म की मोटेलिटी ये होती है कि ये जो स्पर्म मूव करते हैं एग को फर्टाइल करने के लिए, ये कुछ स्पर्म की मोटेलिटी नहीं होती, कुछ लोगों में वो नीम मुर्दा टाइप के होते हैं, तो मोटेलिटी को भी ये बेहतर करती है ये चीज़। दूसरा जो इसका कैप्सूल में गोनाडेल एफ में ये जो दूसरा अहम जुज़ है वो है जिंक। जिंक जो है ये भी जो सेक्स हार्मोन है, मर्दों मेल सेक्स हार्मोन ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन, ये उनको बेहतर करने के लिए ये भी एक अहम रोल अदा करता है। दूसरे नंबर पर ये जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये उसको भी रेगुलेट करता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। और ये जो जिंक है, ये सेमन जो होता है, जो मनी होती है मेल की, उसमें भी इसकी काफ़ी तादाद, काफ़ी मिकदार में ये उस मनी में ये जिंक पाया जाता है। और ये स्पर्म को मैच्योर जो है यही जिंक करने में अहम रोल अदा करता है। अब तीसरे नंबर पर जो इसका इंग्रेडिएंट्स है, जो कंपोजिशन का तीसरे नंबर पर कैप्सूल में जो चीज़ होती है वो होता है विटामिन ई। ये विटामिन ई जो है ये एंटी स्टेरिलिटी है, मेल में भी और फीमेल दोनों में। ये उन मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये उन दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ये इनको ठीक रखता है। ये उनकी जो है हेल्थ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल और फीमेल की, विटामिन ई इन दोनों के लिए बहुत ही अहम जुज़ है। अब इसका जो चौथा इंग्रेडिएंट्स है वो है सिलीनियम। सिलीनियम जो है ये भी मेल हार्मोन जो है ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन, ये उसके लेवल को बढ़ाता है, उसको ज़्यादा ये टेस्टीज़ में ये हार्मोन पैदा होता है तो वहाँ ये हार्मोन की पैदावार को बढ़ाता है। और इसके अलावा ये हार्मोन्स जो है, मेल हार्मोन्स जो हैं, इनको रेगुलेट करता है, इनको एक ख़ास मिकदार में बराबर रखता है। और ये प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके फंक्शन को रेगुलेट करने में भी ये बहुत अहम रोल अदा करता है। उसके अलावा जो सबसे अहम सिलीनियम का जो मेल में सबसे अहम जो रोल है वो मेल को, जो उनके में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, उनमें प्रोस्टेट ग्लैंड में अक्सर मेल को कैंसर की शिकायत भी हो जाती है। तो ये जो सिलीनियम है ये मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड के कैंसर से भी महफूज रखता है, ये उनको कैंसर से महफूज रखता है, उनको कैंसर से बचाता है। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी अमराज में ये जो गोनाडेल एफ कैप्सूल है ये कौन कौन सी अमराज में ये मुफीद हैं। अगर किसी मेल में ये ख्वाहिश जो है, ख्वाहिश जमा या ख्वाहिश जो इंटरकोर्स करने की है वो कम हो जाती है, ये उम्र के साथ बाज़ मर्दों में कम हो जाती है, लेक ऑफ लिबिडो, ये इसकी ख्वाहिश की कमी हो जाती है। तो ये जिनमें इस किस्म का मसला हो जाए तो ये उनके लिए बहुत बेस्ट है। ये इस जो है ख्वाहिश की कमी जो है ये इसको ठीक कर देता है। दूसरे नंबर पर जो मेल जो प्रीमेच्योर एजुकेशन का शिकार हैं, सूरत इंजाल जिसको कहते हैं, जो फ़ौरन ही एजुकेट हो जाते हैं,
ये उनको भी ठीक कर देता है, ये इस मर्ज़ के लिए भी बहुत बेहतर है। बाज़ लोगों में ये इरेक्शन जो है पीनस में वो नहीं होता या कम होता है, वो पीनस में जो तनाव है वो नहीं आता, पीनस टाइट नहीं होता, ये उसको भी ठीक करता है। और बाज़ लोगों में जो इरेक्शन है वो हो तो जाता है, लेकिन वो जो इरेक्शन है वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहता, वो फिर डाउन हो जाता है। तो ये इस जो है मर्ज़ इसको भी ठीक कर देता है। बाज़ मर्दों में ख्वाहिश की कमी हो जाती है, ओवरवर्क की वजह से, ज़्यादा काम करने की वजह से, मसरूफियात की वजह से उनका दिल नहीं करता, सेक्स में उनका जी नहीं करता, थकावट की वजह से या टेंशन की वजह से, तो ये उसको भी ये ठीक कर देता है। उसके अलावा सबसे जो अहम रोल है ये मर्दों के लिए वैसे ही मुफीद है, ये उनकी जर्नल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। ये जो गोनाडाइल एफ है ये उनकी मुकम्मल हेल्थ को मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। अब आते हैं कि ये मर्दाना जो बांझपन होता है जिसमें वो स्पर्म जो होते हैं वो डेड होते हैं या मोर्टेलिटी उनमें कम होती है या काउंट कम होता है, तो उसमें भी ये बहुत अहम जो मेडिसन है ये उस मर्ज़ के लिए भी बहुत ही अहम मेडिसन है। तो इसमें सबसे पहले जिनमें स्पर्म की तादाद कम होती है, बाज़ लोगों में स्पर्म की तादाद की कमी होती है, तो ये उसको तादाद की कमी को पूरा करता है। बाज़ लोगों के स्पर्म में मोर्टेलिटी कम होती है, यानी कि वो उनमें जो मोशन है, हरकत है वो कम होती है, वो एग तक नहीं पहुंच सकते, तो उस मोर्टेलिटी को भी ये बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो स्पर्म की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करता है, ये क्वालिटी को भी बेहतर करता है। और चौथे नंबर पर जो है ये जो मेल हार्मोन है, ये हार्मोन्स जो हैं, हार्मोन स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए लाजमी है, तो हार्मोन्स की जो कमी है ये उसको भी पूरा कर देता है। अब आते हैं कि इन अमराज में इसकी डोज़ क्या है, क्या खुराक लेनी है हमने, इसकी कैप्सूल कितने लेने हैं दिन में। इसकी जो जिन लोगों में थोड़ी मर्ज़ है, कम मर्ज़ है, उन्होंने एक कैप्सूल लेना है सुबह शाम खाने के बाद, सुबह शाम लें। अगर उससे भी अगर वो वैसे अपने आप को फिट रखने के लिए खाना चाहते हैं तो फिर एक कैप्सूल उन्होंने एक रोज़ाना खाना है खाने के बाद, नाश्ते के बाद। अगर उनको ज़्यादा मसला है तो फिर वो 2 कैप्सूल भी जो मरीज़ हैं स्पर्म की कमी या मर्दाना कमज़ोरी है उनको, वो 2 कैप्सूल सुबह और 2 शाम, या एक कैप्सूल सुबह या एक शाम भी वो खा सकते हैं। जिस तरह का आपका मसला है, जिस लेवल का मसला है, उसी तरह आपने 1 से 2 कैप्सूल सुबह शाम या 1 से 2 कैप्सूल एक टाइम भी खा सकते हैं या 1 कैप्सूल एक टाइम भी खा सकते हैं। ये आपने देख लेना है कि क्या मर्ज़ की कंडीशन क्या है, लेवल क्या है, और ये आपने खाने कितना अरसा तक है, ये आपने आपकी मर्ज़ पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मसला है, कितनी मर्ज़ है, उसी हिसाब से आपने खाने हैं। ये कम अज़ कम जो है वो 4 हफ्ते यानी कि 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल करने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हफ्ते जो कि 3 महीने बनते हैं, आप 3 महीने तक आपने इस्तेमाल करने हैं, और इसका रिज़ल्ट जो है वो 100% ही आता है। ये बहुत बेस्ट मेडिसन है, मैंने अपने कई पेशेंट को इस मेडिसन से ठीक किया है। आप भी इस मेडिसन को एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और जो है सब्सक्राइब का बटन उसको भी प्रेस कर देना, और बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।